बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आपको पता कौन सा त्यौहार आने वाला है जिसकी तैयारी हम सबके घरों में शुरू हो गई होगी। हाँ, दीपावली का। सबके घरों में साफ़ सफाई का कार्य शुरू हो गया होगा, क्योंकि दीपावली से पहले पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है। इस त्यौहार के कारण साल में एक बार हम अपना पूरा घर एकदम अच्छे से साफ़ करते हैं। ऐसे तो हम रोज़ सफाई करते हैं, लेकिन पूरे सामान को हटाकर व्यवस्थित दीपावली के समय ही हम घर की सफाई करते हैं। तो दीपावली पर ही आधारित एक छोटा सा पाठ हम आज पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इस पाठ को पढ़ना। दीपावली आई, घरों और बाज़ारों में सफाई होने लगी। अभी आप कहीं भी जाएंगे बाज़ार और तो वहाँ देखेंगे कि सब जगह साफ़ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा होगा। हमारे घरों में भी साफ़ सफाई, किसी के घर में कलर का काम, किसी घर में पुताई का काम, ऐसे अलग अलग काम सबके घरों में चल रहे होंगे। राधा के घर में भी पुताई हुई। एक लड़की थी जिसका नाम राधा था, तो राधा के घर में भी पुताई का कार्य चल रहा था। माँ ने घर की सफाई की। पुताई होने के बाद में माँ ने क्या किया, घर को साफ किया। राधा और मोहन ने काम में मदद की। आप भी अपने मम्मी की मदद करते हैं घर में काम में? अभी मम्मी का काम अधिक है, इसलिए आपको भी अपने मम्मी की, पापा की काम में मदद करनी चाहिए। वह आंगन में रंगोली बनाई। तो राधा और मोहन दोनों भाई बहन थे। दोनों ने अपने मम्मी की मदद की और आंगन में रंगों से सुंदर रंगोली बनाई। सामान जमाया, और फिर घर का सामान जमाया सबने मिलकर घर को अच्छे से सजाया। पिताजी बाजार गए, नए कपड़े लाए। आपके मम्मी पापा भी बाजार जाते होंगे ना, आपके लिए दीपावली के त्यौहार पर पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और पटाखे लाने के लिए पटाखे लाए। घर पहुंचते ही मोहन ने पिताजी से पूछा, दीपावली का पर्व कब तक मनाते हैं? क्या पूछा उसने कि दीपावली का पर्व कब तक मनाते हैं? पिताजी बोले, यह पर्व 5 दिन तक मनाया जाता है। क्या बोले पिताजी? जब मोहन ने उनसे पूछा, खरीदारी करके आ गए, बाजार से आए, तब मोहन ने पूछा, उसके मन में हुआ कि भाई पिताजी, हम ये दीपावली का त्यौहार कितने दिन तक मनाते हैं? तो पिताजी बोले, 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन धनत्रयोदशी, यानी जिसे हम धनतेरस भी कहते हैं। दूसरे दिन रूप चतुर्दशी तथा तीसरे दिन महालक्ष्मी पूजन, यानी जिस दिन हम गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, घर में दिए जगाते हैं और पटाखे जलाते हैं, वह महालक्ष्मी पूजन का दिन होता है। चौथे दिन गोवर्धन की पूजा। अब गोवर्धन पर्व तो सबके घर में नहीं आ सकते, तो सब क्या करते हैं, गोबर को गोवर्धन का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की जाती है। एवं अंतिम दिन, 5वें दिन भैया दूज मनाई जाती है। यानी इस दिन बहनें अपने भाई की तिलक लगाती है और भाई को अपने घर बुलाती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। मोहन और राधा यह जानकर बहुत खुश हुए कि लगभग 5 दिन तक हम ये दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। अब दीपावली के दिन क्या हुआ? दीपावली के दिन माँ ने मिठाई बनाई। हमारे घरों में भी बनती है, आजकल बाज़ार से भी सीधा लेके आते हैं लोग। घरों में भी हलवा, कतलीर, इस तरीके की मिठाइयाँ बनाते हैं। शाम को सबने मिलकर लक्ष्मी जी का पूजन किया। दीपावली के दिन, महालक्ष्मी के पूजन के दिन, सबने मिलकर शाम को लक्ष्मी जी की पूजा की। माँ ने सबको मिठाई खिलाई।
पिताजी ने पटाखे जलाए। पिताजी ने क्या किया? पटाखे दिए, मतलब बच्चों को पटाखे दिए जलाने के लिए, दीपक जलाए। राधा और मोहन ने छत पर दीपक सजाए। माँ ने सबको मिठाई खिलाई, पिताजी ने सबको पटाखे बांट दिए और सबने मिलकर दीपक जलाए। फिर राधा और मोहन ने छत पर जाकर उन दीपकों को एक पंक्ति में लगा दिया, पटाखे छोड़े और फिर उन सब ने क्या किया? मिलकर पटाखे छोड़े। रात को सभी पिताजी के साथ रोशनी देखने गए। हम भी जाते होंगे ना रात को अपने पापा के साथ बाज़ार की रौनक देखने के लिए, बाज़ार में हुई रोशनी को देखने के लिए। दुकानें सजी हुई थी। दिवाली पर सभी दुकानें बहुत सुंदर तरीके से, फूलों से, अलग अलग तरीके से सजाई जाती है। तो हम भी वह सजावट देखने बाज़ार जाते हैं। पिताजी ने राधा को खिलौने दिलाए। सभी खुशी खुशी घर लौटे। अब सबको अपनी अपनी पसंद की चीज़ मिल गई और त्योहार का दिन था, इसलिए सभी खुशी खुशी वापस घर लौट आए। अब हम इसके अभ्यास कार्य देखेंगे, जिसमें पहले हमारे हैं शब्दार्थ। पहले क्या है? शब्दार्थ। सजाना यानी सुंदर तरीके से रखना। सजाना मतलब सुंदर तरीके से रखना। मदद, सहायता। मदद का अर्थ क्या होता है? सहायता। रोशनी, प्रकाश। रोशनी, प्रकाश। रंगोली, मांडने। रंगोली, मांडने। अब इसके बाद में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, बाजार से पटाखे और कपड़े कौन लाया? दूसरा प्रश्न है, सबको मिठाई किसने दी? तीसरा प्रश्न है, भाई दूज कौन से दिन मनाई जाती है? और चौथा प्रश्न है, छत पर दीपक किस किसने सजाए? तब हम इन सब के उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न था हमारा, बाजार से पटाखे और कपड़े कौन लाया? बाजार से पटाखे और कपड़े कौन लाया था? कौन लेकर आया था? पिताजी लाए। कौन लाए? पिताजी लाए। अगला प्रश्न देखिए, सबको मिठाई किसने दी? किसने दी थी सबको मिठाई? पाठ पढ़ा था, आपको याद है? हाँ, माँ ने। सबको मिठाई किसने दी? माँ ने। अगला प्रश्न है हमारा, भाई दूज कौन से दिन मनाई जाती है? भाई दूज कौन से दिन मनाई जाती है? अब ये भी हमने पाठ में पढ़ा था। कौन से दिन मनाई जाती है, याद है आपको? 5वें दिन। भाई दूज कौन से दिन मनाई जाती है? 5वें दिन। फिर अगला है, छत पर दीपक किस किसने सजाए? छत पर दीपक किस किसने सजाए? तो ये भी आपको याद होगा, पाठ में हमने पढ़ा था, राधा और मोहन ने। छत पर दीपक किसने सजाए थे? राधा और मोहन ने। अब ये प्रश्न उत्तर, ये अभ्यास कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है। और दीपावली की जो कहानी है तो आप सबको पता ही होगी, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इस दिन श्री राम जो है वो रावण का वध करके लंका से अयोध्या लौटे थे। तो इसी खुशी में ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। और इसकी कहानी आप अपने दादा दादी से या अपने बड़ों से सुन सकते हैं कि किस तरीके से राम जी ने लंका पर चढ़ाई की और रावण पर विजय प्राप्त की। तो अब आपको घर पे ये दीपावली का पाठ पढ़ना है। इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में करना है। पाठ को 2-3 बार पढ़ेंगे ना आप, तो आपको पाठ पढ़ना आ जाएगा। और इसकी जो कहानी है वह भी आप अपने बड़ों से ज़रूर सुनना। धन्यवाद।